जो नफरत की राजनीति चल रही है ना, उसको कम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। वो खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत दे दी हमने उस चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। देश से गरीब को ही मिटा दिए, गरीबी नहीं मिटी देश से, गरीब को ही मिटा दिए। लाखों करोड़ों लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर पड़े हुए हैं, गरीब उनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है मोदी सरकार। यात्रा तो ऐसा लग रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी रहेंगे। आसान है मोदी जी के सामने। मोदी जी तो अब उड़ जाएंगे परिंदे के जैसे। मेरे को बीजेपी वाले धमकी मारने को कर रहे, मैं कष्ट कांग्रेस है, क्यों मारना चाह रहे ये बोलते बीजेपी में मैं काय को बिकू। बीजेपी में बुलाना चाहते हाँ, जाता नहीं मैं, क्यों नहीं जाते हैं? नहीं जाऊंगा, मेरा बाप का कट्टर कांग्रेस है। हाँ, गुजरात में भी उसकी चलती नहीं, चाय बिकना पड़ेगा उसको, चाय गुजरात में। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। भारत जोड़ो यात्रा का 77वां दिन है। यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। तमाम लोग राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पे खड़े थे। अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी यहाँ से गुजरे हैं। भीड़ अभी भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर सुनील दाड़े सर। किनको देखने आए हैं? राहुल गांधी जी को देखने आए हम लोग। क्या उम्मीद है राहुल गांधी साहब को? हमें उम्मीद है थोड़ा हमारे लिए, गरीबों के लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए सहायता, थोड़ा कुछ हमें राहत मिल जाएगी, इसलिए हमें उम्मीद है सर। क्या नाम हुआ आपका? सिराज शाह। क्या देख रहे हैं यात्रा को, कैसे देख रहे हैं? यात्रा तो ऐसा लग रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी रहेंगे। आसान है मोदी जी के सामने। मोदी जी तो अब उड़ जाएंगे परिंदे के जैसे। हिंदुस्तान से उनका उड़ना तय है अब। एक मजबूत नेता है, सर्वे भी बताता है कि प्रधानमंत्री वही बन रहे हैं 24 में भी। मोदी अंकल जो है एक पंछी है, उनका 24 में उड़ना तय है, उड़ जाएंगे वो। कौन उड़ा देगा? विपक्ष में कोई मजबूत? राहुल गांधी जी। अच्छा, तो राहुल गांधी की छवि में तो पप्पू लोग कहते हैं। राहुल गांधी की छवि अभी जो बता रही, मतलब दिख रही है, ये आप भी देख रहे हैं, मीडिया जितनी है, काफ़ी अच्छी छवि है। और पूरी आवाम ये जानती है कि 2024 में अब सत्ता उनकी बैठने वाली है। युवा यात्रा से क्यों जुड़ रहे हैं? आप भी युवा हैं, युवा क्यों जुड़ रहे हैं? युवा जुड़ना चाहिए, जितने युवा जुड़ेंगे उतना मजा आएगा गेम में। गेम चल रहा है, यात्रा गेम है, यात्रा तो है ही, लेकिन हमारे लिए, युवाओं के लिए गेम है ये। इस गेम में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? राहुल गांधी जी जीतेंगे जीतेंगे जी, मोदी जी को हरा पाएंगे पूरा बिल्कुल। यहाँ क्या करने आए मध्य हैं? प्रदेश के या हम राहुल गांधी जी की यात्रा से जुड़ने आए हैं, और बाकी तमाम लोग और बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, और हम जैसे जवान लोग भी जुड़े। और यात्रा में जुड़ना क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि जो गरीब है, मोदी सरकार के अंदर वो गरीब की पूरी मरम्मत हो गई है अच्छी तरीके से। ये तो आप भी सारी मीडिया जानती है कि गरीब की पूरी तरीके से मरम्मत हो गई है। और गरीबी मिट गया, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। हाँ, गरीबी मिटाया जरूर उन्होंने। गरीब से देश से गरीब को ही मिटा दिए, गरीबी नहीं मिटी देश से, गरीब को ही मिटा दिए। राशन वासन सब हाँ, दे रहे हैं, फिर अरे बिल्कुल, राशन वासन से पेट तो भर सकता है इंसान का, लेकिन रोड पे नहीं चल सकता इंसान। आजकल बोलते हैं कि गरीबी हट गई मोदी सरकार के राज के अंदर, लेकिन क्या आपको दिख पा रहा है कि लाखों करोड़ों लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर पड़े हुए हैं, गरीब उनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है मोदी सरकार। पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे थे? बड़ा चेहरा है मोदी तो जी का। कहाँ से करेंगे हम, जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम देख रहे हैं राह चलते हुए लोगों को, लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या कर देंगे? राहुल गांधी बहुत अच्छे सरकार चला सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, विश्वास है हमें। 24 से बदलाव हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव हो सकता है। क्या कहेंगे युवा? बताए, कुछ कह रहे थे। मेरे को तो अभी 4 मिसरे मेरे दिमाग में आ गए हैं। मोदी जी की सरकार जो चल रही है उसके ऊपर से कि वो खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत दे दी हमने उस चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। बस। फिर तो लोग कह रहे 14-14 घंटा काम करते हैं मोदी जी। कोई काम नहीं करते मोदी जी, अब मोदी जी कोई काम नहीं करते, कोई काम तो इधर 24 से बदलाव नहीं। सिर्फ भारत तोड़ो वाला मामला है मोदी जी का, भारत जोड़ो वाला मामला राहुल जी गांधी का है, और इनकी सरकार बनेगी। अब क्या तोड़ दिया मोदी जी? लोग तो यही सारा हिंदुस्तान टूट गया भैया। अभी तो मैंने आपको बोला कि खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत दे दी हमने उस चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। तो भारत को बचाने निकल गए हैं आप लोग जी। क्या नाम हुआ आपका? शेख वसीम। हाँ बताओ। मेरे को बीजेपी वाले धमकी मारने को कर रहे, मैं कष्ट कांग्रेस है, बात मेरे को यही होना, ये बीजेपी वाले मारने को कर रहे मेरे को। क्यों मारना चाह रहे हैं? ये बोलते बीजेपी में मैं काय को बिकू। अच्छा, बीजेपी में बुलाना चाहते हैं। हाँ, जाता नहीं मैं, क्यों नहीं जाते हैं? नहीं जाऊंगा, मेरा बाप का कट्टर कांग्रेस है। कट्टर कांग्रेस। हाँ, तो कट्टर कांग्रेस 24 में क्या होगा फिर? मैं उसका ही भाई है, कांग्रेस को दूंगा वोट। मैं बीजेपी को वोट दिया नहीं, गिनती की इतनी सपती हुई।
कांग्रेस क्यों देता? कह रहे राहुल गांधी तो टक्कर दे नहीं पाते मोदी को। राहुल गांधी हमारा भाई है। हाँ प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ बनेंगे। हाँ मोदी को हक्का गुजरात में भी गया है। हाँ गुजरात में भी उसकी चलती नहीं, चाय बिकना पड़ेंगे उसको, चाय गुजरात में। यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में आइए जो हमारे को बात बीजेपी वाले बात धमकी बताते डामरिया कौन है, मैं नहीं बिकता उनसे। अब बीजेपी वाले से मैं नहीं मिलता। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मनोज प्रजापति। प्रजापति जी देखने आए राहुल जी को, जी क्या कहेंगे यात्रा के बारे में? यात्रा बहुत अच्छी है, लोग अपना रिस्पांस दे रहे हैं। अभी देखते हैं कि आने वाले चुनाव में इनके साथ मतलब क्या रिस्पांस देती है जनता। तो गांव वगैरह में यात्रा को लेकर क्या माहौल है? माहौल तो अभी है, देखिए जनता का कोई भरोसा नहीं, जनता अपने आप पलट जाती है। जैसे हर नेता तो लॉलीपॉप देके जाते हैं, अब देखते हैं इनके द्वारा और क्या सहयोग किया था, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बुरहानपुर के अंदर है। मतलब अभी नेता जो भर्ती निकालते हैं ना, चुनाव पास में आते हैं तब भर्ती निकालते हैं। अभी चुनाव आने वाले, शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख भर्ती का घोषणा की है, बस वही है, चुनाव आने की घोषणा कर देते हैं, फिर वही भर्तियाँ जो 5 साल तक चलती रहती है। अब मैं खुद कितने सालों से, जब तक मेरी उम्र है 12वीं के बाद अभी तक लगातार मैं फोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, आर्मी, पुलिस, बैंक सभी की तैयारी, पर अभी तक कोई सिलेक्शन की कोई प्रोसेस नहीं है। पर भर्तियों के नाम पर अपने लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के छवि को लेकर सवाल उठते रहे, तो आपने भी राहुल गांधी को देखा, क्या भरोसा कायम हो पा रहा है राहुल गांधी पे? क्योंकि इनकी छवि जो रही है, कहा जाता है गंभीर नेता नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं गंभीर नहीं, वो भी पढ़े लिखे इंसान है, अच्छे घराने से आते हैं और उनका इतना नाम चलता है, तो मुझे लगता है कुछ चेंज आने वाला है। देखते हैं अभी आने वाला समय क्या बोलता है। तो कांग्रेस पे जो आरोप लगता है कि 70 साल लूटपाट किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए 70 साल तो लूटपाट की इतना कोई लूटेगा नहीं। उन्होंने भी इतना बड़ा जो वर्चस्व इतिहास रचा है, भारत निर्माण इतना बड़ा किया है। जब भारत मतलब अलग हुआ था, देश को आज़ादी मिली थी, तो उनके बाद जो है उनकी जो मतलब परिवार से इन्होंने बोले इतना भारत निर्माण किया है। यही नहीं कुछ अपने मोदी जी आगे और 15 साल में इतना बड़ा भारत निर्माण हुआ है, नहीं, इतने 70 सालों से इन्होंने भारत निर्माण किया है, तो छवि है उनके अंदर। लेकिन मोदी के चेहरे के सामने टक्कर का तो कोई नहीं नेता है ना विपक्ष में, तो क्या राहुल गांधी को आप मानते हैं कि टक्कर के हो गए हैं? टक्कर के है अभी फिलहाल में, देखिए। टक्कर के लग रहे हैं। हाँ चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जानकी लाल यहाँ का क्या करने आए हैं? ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। क्या उम्मीद है राहुल गांधी साहब लोगों को? राहुल गांधी से हमारे को ये है कि हम लोग है परेशान, किसान लोग है, हमारा माल अगर बिकता है वो कम में बिक रहा है, और जो भी चीज़ हम ले रहे हैं यहाँ से तो सब महंगी खा रहे हैं, और इतनी महंगाई हो गई कि जैसा गरीब लोग हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। तो अब इसके लिए हमारे को क्या करना है कि भाई राहुल गांधी को लाएंगे हम, तो राहुल गांधी से कुछ ना कुछ हमारे को फ़ायदा मिले तो ठीक। यहाँ से राहुल गांधी गुजरे, उनसे मुलाकात हुई आपको? नहीं, मुलाकात नहीं, वो गर्दी के अंदर ही नहीं जानती उन्होंने। देखे हमने दूर से देखे राहुल गांधी को। तो अब हमारे लोगों की, पब्लिक की ये उम्मीद है कि हम अब राहुल गांधी को लाएंगे। मोदी जी से क्या शिकायत होगा? मोदी जी से यही है हमारे को कि महंगाई ज़माने भर की बढ़ गई है, जातिवाद फैल गई है, सारी बातें उससे ही होगी, उससे नुकसान ही नुकसान है, हमारे को फ़ायदा कुछ नहीं है। तो लोग पूछ रहे भारत में टूट क्या गया है जो राहुल जी जोड़ रहे हैं? राहुल का भी ये है कि भाई अब पहली बार आए राहुल साहब, अगर राहुल साहब अगर आ जा रहे तो आगे हमारे को पता चल जाए कि वो क्या कह रहे बताएं। जो नफरत की राजनीति चल रही है ना, उसको कम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है राहुल गांधी के द्वारा। बस तो यात्रा से क्या फल क्या मिलेगा? यात्रा से ये जो नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। और तो चलने से क्या नफरत खत्म हो जाएगा, भारत जुड़ जाएगा? क्यों नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, हैं? क्यों नहीं जुड़ेगा, उसका कारण तो बताइए। चलने से भारत जुड़ जाएगा? चलने से नहीं, मिलने से भारत जुड़ता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी सामान्य जनमानस से मिलकर अपना संपर्क साध रहे हैं, उस हिसाब से भारत जोड़ने का उनकी जो तैयारी है उसमें सफलता उनको। मोदी जी भी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो तो कहने की बातें अलग होती है, जमीन धरातल पे कहाँ नजर आता है आपको? नहीं नजर आता, नहीं है ना, जमीन धरातल पे कुछ भी नहीं है, अस्तित्व में नजर ही नहीं आता ना वो। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब समस्या है कि भी नहीं? वास्तव में है, इसीलिए तो इतनी बड़ी जनसंख्या का समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को। जनसंख्या उनके साथ में चल रही है, संख्या चल रही है। चलिए, तो यात्रा में तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे जो राहुल गांधी का अभिवादन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे और अपनी अपनी समस्या जो है मीडिया के सामने रखी है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।